दगड़ियों, 2025 चल रहा है, 26 बीच में है, 27 में विधानसभा के चुनाव होंगे और हर राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी भी लंगड़ा के चल रही, कांग्रेस भी पूरी तैयारी में है। राजनीतिक दल ही नहीं, जो टिकट की लामबंदी करते हैं, टिकट झपटते हैं, लूटते हैं, खरीदते हैं, दलों में भी वो भी तैयारी में है। तैयारी में कोई कसर नहीं छूटी। इधर बागेश्वर जनपद की 2 सीटें हैं, कपकोट और बागेश्वर। बागेश्वर आरक्षित विधानसभा सीट है तो कपकोट सामान्य है। इन दोनों सीटों पर एक नौजवान भी तैयारी कर रहा है। उसकी तैयारी अभी लोगों को दिख नहीं रही, लेकिन आज की तारीख में जितना अधिक लोगों के बीच में चर्चा में ही नहीं बल्कि सशरीर वह नौजवान दिखाई दे रहा है, वह कोई राजनीतिक दल के किसी प्रत्याशित उम्मीदवार से कहीं अधिक है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आदमी लड़ रहा है। उसका लड़ने का तरीका अलग है। वो 10, 20, 30, 40 लोगों को इकट्ठा करके जुलूस नहीं निकालता है, ज्ञापन नहीं देता है। वो मामले को पकड़ता है, न्यायालय में जाता है और इस पूरे दौर में पूरे के पूरे क्षेत्रों की नजर उस बात पर रहती है। अब आपकी समझ में आ गया होगा मैं किस शख्स की बात कर रहा हूं। उस शख्स से घबराए हुए हैं बहुत लोग, घबराए हुए हैं और उस शख्स पर भरोसा बहुत लोग करते हैं। वो शब्द है वनवासी। वनवासी का पूरा नाम है गोपाल वनवासी और गरुड़ क्षेत्र से है। पिछले बार जब चुनाव हो रहे थे 5 साल पहले, तो उत्तराखंड क्रांति दल ने गोपाल वनवासी को बागेश्वर क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाने की बात कही थी, घोषित भी किया था, लेकिन वनवासी चुनाव नहीं लड़े थे। एक बार मैंने पूछा भी था कि आप उनसे चुनाव क्यों नहीं लड़े। मैं कहा मेरे पास ना तो संगठन था और ना ही उत्तराखंड क्रांति दल की, नाम तो उत्तराखंड क्रांति दल का था लेकिन इनकी इकाइयां नहीं थी और कुछ भी नहीं था। उस चुनाव में सिर्फ खड़ा होना था और सीधे सीधे हारने के लिए खड़ा होना। तो ये उनका कहना था। उसके बाद से ये बात करीब आज 3.5-4 साल पहले उनसे मेरी बात हुई थी। गरुड़ महीन मैंने उनसे एक सवाल पूछा था। इस दौर में उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर बहुत लड़ाइयां लड़ी। आपने देखा होगा कि हर घर जल हर घर नल की एक बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी। गरुड़ क्षेत्र में 15, 20, 40 लाख की नहीं, 8-10 करोड़ की योजनाओं पर उन्होंने सवाल उठाए और पूरे के पूरे बागेश्वर के प्रशासन को उन लाइनों तक जाने के लिए विवश किया जिन लाइनों को उन्होंने उठाया था। अब क्योंकि हर घर जल हर घर नल जैसी योजना का जो सुप्रीम होता है जिले में, वो जिलाधिकारी होता है और जिलाधिकारी के पास ही जिले का पूरा तामझाम होता है। इस बात को गोपाल वनवासी भी जानते थे कि मेरी जो लड़ाई है वो सुप्रीम होने के नाते सीधे जिलाधिकारी से है और मेरी मांग भी जिलाधिकारी से है कि इस सब की जांच कीजिए। मतलब जिस आदमी से मांग है कि साहब अपने मातहत की जांच कीजिए, वही उस योजना का सुप्रीम भी है, अध्यक्ष। इस बात को जानते हैं और लंबाई लड़ाई अभी भी चल रही है। कई जगह योजनाएं खोजी गई, दोबारा से बनाई गई, मामला चल रहा है और अगर अंतिम मुकाम तक ये मामला पहुंचेगा, क्योंकि भारत में जो जांचें चलती हैं सबको मालूम है, लेकिन जांच जब पूरी होती है तो गाज गिरती ही गिरती है। अतिक्रमण को लेकर उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी सीधे सीधे न्यायालय के माध्यम से और न्यायालय से आदेश कराया जिले को, जिले के हाकिम को कि साहब 9 महीने के अंदर आप अतिक्रमण पर सख्ती से कार्रवाई कीजिए और चरणबद्ध कीजिए, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, लेकिन 9 महीने में हम देखेंगे कि आपने क्या कार्रवाई की। यही नहीं, बहुत बहुत मामले आज की तारीख में करीब 7-8 मुकदमे गोपाल वनवासी हाई कोर्ट में डाले हुए हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से डाले हैं और हाई कोर्ट में तो गोपाल वनवासी एक चेहरा बन चुके हैं। बागेश्वर में खड़िया खनन की जो बात हाई कोर्ट में चल रहा है, वो मीडिया रिपोर्टों
को स्वतः संज्ञान में लेने की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पूरे दौर में और कई कई बार एनजीटी से उन्होंने आदेश करवाए हैं, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसने एकदम बागेश्वर की खड़िया की ओर पीठ कर रखी थी कि साहब इधर को नहीं देखना, अगर कभी आएंगे भी तो सजा ही देखेंगे, उनको अंदर तक लाने का काम किया तो गोपाल बनवासी। गोपाल बनवासी कभी कभी बहुत छोटे छोटे मामले भी उठा लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि हम एफआईआर करेंगे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने बालवाड़ी की योजनाओं में भ्रष्टाचार किया है, बालवाड़ी में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा था, वो एफआईआर हुई नहीं हुई पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था और उससे बड़ी हड़कंप मची थी। यानी गोपाल बनवासी एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभर रहे हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनियमितताओं के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, जिलाधिकारियों के खिलाफ खुलकर खड़े हैं और सीना तान कर खड़े हैं। और उनकी यही खड़े होने का जो जज्बा है, उसने एक बहुत बड़े वर्ग का हीरो भी गोपाल बनवासी को बना दिया है। और गांव के अंदर जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ये जो नेता आते हैं, वो आपके यहाँ ज्ञापन ले जाने वाले नेता, जिलाधिकारी के ऑफिस के आगे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले नेता, ये आंदोलन के नाम पर अपने आप को स्थापित करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आपकी मांगे कहाँ कब पूरी हुई, ये सवाल उठाते हैं। तो एक नई दिशा लोगों को दे रहे हैं कि आप न्याय का सहारा लीजिए, कानून का सहारा लीजिए, क्योंकि कानून भी एक पहिया है इस लोकतंत्र का। तो लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि आपके पास जो सबसे अच्छा रास्ता है, उस स्थिति में जब कार्यपालिका विधायिका में गठबंधन हो गया है, आलिंगन हो गया है, तो एक ही रास्ता आपके पास बचता, वो बचता न्यायालय का रास्ता। और न्यायालय में अगर तरीके से आप इनके भ्रष्टाचार को ले जा सकते हैं, माफिया की दादागिरी को ले जा सकते हैं, माफियाओं द्वारा की जा रही लूट को ले जा सकते हैं, सत्ता पक्ष की लूट को ले जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। ये बात बनवासी गांव में जाके बताते हैं और लोगों को विश्वास देते हैं। बनवासी साहब इतना सब कर क्यों कर रहे हैं? क्या वो बागेश्वर विधानसभा 27 में जो चुनाव होंगे उसमें प्रत्याशी होंगे? मुझे लगता है होंगे। लेकिन उनके एक जानकार जो उनके बहुत नजदीक है और हमेशा उनके साथ रहते हैं, हाल में ही वो एक राजनीतिक दल के भी मंत्री, महामंत्री कुछ बने हैं, उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि हो सकता है कि बनवासी जी अनारक्षित सीट कपकोट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जिसके खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं, वो तो कपकोट में है। वो कहते हैं मल्ला दानपुर, तल्ला दानपुर, बिस्ला दानपुर में जो भ्रष्टाचार की गंगाएं बह रही हैं, सुनामी शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने। तो उसको उस भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लोगों को लामबंद कर लिया जाए, वो कहते हैं कि पुंगर घाटी जो एक लंबी घाटी है जिसमें दुग है, नाकुरी, दो पट्टियां हैं, उसमें तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने तंग आ गए हैं लोग कि उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अगर यदि ये लोगों ने जो बोलना बंद किया, उनकी जुबान को दोबारा खोल दिया जाए, जुबान को दोबारा चला दिया जाए, तो कपकोट का चुनाव बनवासी जीत सकते हैं। ये उनका कहना था, जो अभी एक राजनीतिक दल के मंत्री या महामंत्री कुछ बने हैं। खैर दगड़ियों, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। हाँ, बनवासी जैसा नौजवान यदि बागेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़ता है तो जनता में एक संदेश तो जाएगा ही कि ये राजनीतिक दलों ने हमको दिया क्या है, चलो इस बार बनवासी को देख लेते हैं। और यदि बनवासी कपकोट विधानसभा से चुनाव लड़ता है तो वो सीधे सीधे चुनौती होगी। वो चुनौती भारतीय जनता पार्टी को होगी, कांग्रेस को होगी, और जातीय राजनीति की मेड़ पर बैठकर राजनीति करने वालों को तो सबसे बड़ी चुनौती है। जो भी है, बनवासी साहब अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनका अधिकार है, उनको लड़ना चाहिए। निश्चित रूप से अगर बनवासी चुनाव मैदान में उतरा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जो गुस्सा है, वो बहुत बड़े स्तर पर गुस्सा है, वो बनवासी के पक्ष में लामबंद हो सकता है। इस बात को भाजपा भी नहीं नकार सकती और कांग्रेस भी नहीं। खैर, बहुत दिन से कुलबुला रहा था मामला, मैंने कहा चलो जनता के बीच में डाल देता हूँ।
तो लो मैंने डाल दिया। फिर मिलता हूँ गगड़ियों, फिर मिलता हूँ।